इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, उसमें दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है समाज में, या उसको लेकर के जो गलतफहमी पैदा की जाती है, वो है औरतों के लिए पर्दा। इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर उनका अपमान क्यों करता है, ये सवालात अक्सर गैर मुस्लिम उठाते हैं। इस्लाम में औरतों की जो स्थिति है, उस पर सेकुलर मीडिया का जबरदस्त हमला होता है। वे पर्दे और इस्लामिक लिबास को इस्लामी कानून में स्त्रियों की दास्ता की मिसाल के रूप में पेश करते हैं। इससे पहले कि हम पर्दे के धार्मिक निर्देश के पीछे मौजूद कारणों पर विचार करें, इस्लाम से पूर्व समाज में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करते हैं। भूतकाल में स्त्रियों का अपमान किया जाता है और उनका प्रयोग केवल काम वासना के लिए किया जाता था। इतिहास से कि आदि काल की सभ्यता में औरतों का स्थान इस सीमा तक गिरा हुआ था कि उनको प्राथमिक मानव सम्मान तक नहीं दिया जाता था। आप बेबीलोनिया की सभ्यता देखें, यूनानी सभ्यता देखें, रोमन सभ्यता देखें, मिस्री सभ्यता देखें। इन तमाम सभ्यताओं में औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। खुद इस्लाम से पहले अरब की क्या हालत थी, उस पर हम एक जायजा लेते हैं। इस्लाम से पहले अरब में औरतों को नीचा माना जाता था। इस्लाम से पहले अरब में औरतों को नीच माना जाता है, और जब कभी किसी लड़की का जन्म होता तो आमतौर से उसे जीवित दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने औरत को ऊपर उठाया और उसको बराबरी का दर्जा दिया, और वह उनसे अपेक्षा करता है कि वह अपना स्तर बनाए रखे। इस्लाम ने औरत को ऊपर उठाया और लगभग 1400 साल पहले ही उनके अधिकार उनको दे दिए, और वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपने स्तर को बनाए रखेंगी। आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि पर्दे का संबंध केवल स्त्रियों से है, हालांकि पवित्र कुरान में अल्लाह ने औरतों से पहले मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया है। ईश्वरीय ग्रंथ कुरान की सूरह 24 आयत नंबर 30 में फरमाया गया, ईमान वालों से कह दो कि वह अपनी नजरें नीची रखें और अपनी पाकदामनी की सुरक्षा करें, यह उनको अधिक पवित्र बनाएगा, और अल्लाह खूब परिचित है हर उस कार्य से जो ये करते हैं। उस क्षण जब एक व्यक्ति की नजर किसी स्त्री पर पड़े तो उसे चाहिए कि वह अपनी नजर नीची कर ले। स्त्रियों के लिए पर्दा कुरान की सूरह निसा में कहा गया, और अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पाकदामनी की सुरक्षा करें, और वे अपने बनाव श्रृंगार और आभूषणों को न दिखाएं। इसमें कोई आपत्ति नहीं जो सामान्य रूप से नजर आता है, और उन्हें चाहिए कि वह अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़ लें और अपने पतियों, बापों और बेटों के अतिरिक्त किसी के सामने अपने बनाव श्रृंगार प्रकट न करें। पर्दे के लिए आवश्यक शर्तें। पवित्र कुरान और हदीस पैगंबर के कथन के अनुसार पर्दे के लिए निम्नलिखित 6 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला, शरीर का पर्दा है जिसे ढका जाना चाहिए। यह पुरुष और स्त्री के लिए भिन्न है। पुरुष के लिए नाभि से लेकर घुटनों तक ढकना आवश्यक है, और स्त्री के लिए चेहरे और हाथों की कलाई को छोड़कर पूरे शरीर को ढकना आवश्यक है। यदि वे चाहें तो खुले हिस्से को भी छिपा सकती हैं। इस्लाम के कुछ आलिम इस बात पर जोर देते हैं कि चेहरा और हाथ भी पर्दे का आवश्यक हिस्सा है। अन्य बातें ऐसी हैं जो स्त्री एवं पुरुष के लिए सामान्य है। दूसरा, धारण किया गया वस्त्र ढीला हो और यह शरीर के अंगों को प्रकट न करे। तीसरा, धारण किया गया वस्त्र पारदर्शी न हो कि कोई शरीर के भीतरी हिस्से को देख सके। चौथा, पहना हुआ वस्त्र भड़कीला न हो कि विपरीत लिंग को आकर्षित करे। पांचवा है, पहना हुआ वस्त्र विपरीत लिंग से न मिलता हो। और छठा है, धारण किया गया वस्त्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी विशेष गैर मुस्लिम धर्म को चिन्हित करता हो और उस धर्म का प्रतीक हो। यह औरत और मर्द दोनों के लिए सामान्य नियम है। पर्दा दूसरी चीजों के साथ साथ इंसान के व्यवहार और आचरण का भी पता देता है। पूर्ण पर्दा वस्त्र की 6 कसौटियों के अलावा नैतिक, व्यवहारिक और आचरण को भी अपने भीतर समोए हुए है।
कोई व्यक्ति यदि वस्त्र की कसौटी को अपनाता है तो वह पर्दे के सीमित अर्थ का पालन करता है। वस्त्र के द्वारा पर्दे के साथ साथ आंखों और विचारों का भी पर्दा करना चाहिए। किसी व्यक्ति के चाल चलन, बातचीत एवं व्यवहार को भी पर्दे के दायरे में लिया जाता है। पर्दा दुर्व्यवहार से रोकता है। पर्दे का औरतों को क्यों उपदेश दिया जाता है, इसके कारण का पवित्र कुरान की सूरह अल अहज़ाब में उल्लेख किया गया है। ऐ नबी, अपनी पत्नियों, पुत्रियों और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे जब बाहर जाएं तो ऊपरी वस्त्र से स्वयं को ढक लें। यह अत्यंत आसान है कि वे इसी प्रकार जानी जाएं और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहें। और अल्लाह तो बड़ा क्षमाकारी और बड़ा ही दयालु है। पवित्र कुरान कहता है कि औरतों को पर्दे का इसलिए उपदेश दिया गया है कि वो पाकदामनी के रूप में देखी जाएं, और पर्दा उनसे दुर्व्यवहार को भी रोकता है। जुड़वा बहनों का उदाहरण। मान लीजिए कि समान रूप से सुंदर दो जुड़वा बहनें सड़क पर चल रही हैं। एक केवल कलाई और चेहरे को छोड़कर पर्दे में पूरी तरह ढकी हो और दूसरी पश्चिमी वस्त्र, मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहने हुए हो। एक लफंगा किसी लड़की को छेड़ने के लिए किनारे खड़ा हो तो ऐसी स्थिति में वह किसे छेड़छाड़ करेगा? उस लड़की से जो पर्दे में है या जो मिनी स्कर्ट पहने है, स्वाभाविक रूप से वह दूसरी लड़की से दुर्व्यवहार करेगा। ऐसे वस्त्र विपरीत लिंग को अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का निमंत्रण देते हैं। कुरान बिल्कुल सही कहता है कि पर्दा औरतों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकता है। बलात्कारियों के लिए मौत की सजा। इस्लामी कानून में बलात्कार की सजा मौत है। बहुत से लोग इसे निर्दयता कहकर इस दंड पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। कुछ का तो कहना है कि इस्लाम एक जंगली धर्म है। मैंने एक सरल सा प्रश्न गैर मुस्लिमों से किया कि ईश्वर न करे कि कोई आपकी मां अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है और आपको न्यायाधीश बना दिया जाए और बलात्कारियों को आपके सामने लाया जाए, तो उसे दोषी को आप कौन सी सजा सुनाएंगे? मुझे प्रत्येक से एक ही उत्तर मिला, मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ ने कहा कि वे उसे कष्ट दे देकर मारने की सजा सुनाएंगे। मेरा अगला प्रश्न यह था कि यदि कोई आपकी मां, पत्नी अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है तो आप उसे मृत्यु दंड देना चाहते हैं, परंतु यही घटना किसी दूसरे की मां, पत्नी अथवा बहन के साथ होती है तो आप कहते हैं कि मृत्यु दंड देना जंगलीपन है। इस स्थिति में यह दोहरा मापदंड क्यों? पश्चिमी समाज औरतों के ऊपर उठाने का झूठा दावा करता है। औरतों की आजादी का पश्चिमी दावा एक ढोंग है जिसके सहारे वे उनके शरीर का शोषण करते हैं, उनकी आत्मा को गंदा करते हैं और उसके मान सम्मान से उनको वंचित रखते हैं। पश्चिमी समाज दावा करता है कि उसने औरतों को ऊपर उठाया, इसके विपरीत उन्होंने उनको रखेल और समाज की तितलियों का स्थान दिया है, जो केवल जिस्म फरोशी और काम इच्छुकों के हाथों का एक खिलौना है, जो कला और संस्कृति में रंग बिरंगे पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। इस्लामी कानून निश्चित रूप से बलात्कार की दर घटाता है। आप यदि गौर करें तो विश्व में बलात्कार की घटनाओं पर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा है। खुद हमारे देश के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन इस्लामी कानून किस रूप से इसे कम करता है उसे समझने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से जो ही इस्लामी कानून लागू किया जाएगा तो इसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। यदि इस्लामी कानून संसार के किसी भी हिस्से में लागू किया जाए, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, समाज में शांति आएगी। पर्दा औरतों का अपमान नहीं करता बल्कि उन्हें ऊपर उठाता है और उनकी पवित्रता और मान की रक्षा करता है। पर्दा किसी भी विकास के काम में उनका रोकता नहीं है। पर्दा किसी भी तरह से रुकावट नहीं है उनकी प्रगति में, बल्कि पर्दा असल में उनकी इज्जत की हिफाजत की गारंटी देता है।